नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये शिरडी के एक सेठ हरिदास की कहानी है। जी, सेठ हरिदास। और खास बात यह है कि वो साईं बाबा को शुरुआत में बिल्कुल नहीं मानते थे। चमत्कारों को ढोंग समझते थे। हाँ बिल्कुल, सोचते थे कि भाई मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ, ये बाबा वगैरह क्या है। तो आज हम उसी कहानी को देखेंगे जिसका जिक्र आता है, बाबा ने व्यापारी को डूबने से बचाया। सही। उनका ये जो नजरिया था ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, कहानी का ड्रामा इसी से बनता है। वो बिल्कुल मतलब आत्मनिर्भर किस्म के इंसान लगते तो हैं। होता ये है कि सेठ हरिदास अपने किसी व्यापार के काम से जा रहे होते हैं। नदी पार करनी पड़ती है जी। और यहीं पर कह सकते हैं किस्मत का खेल होता है। उनकी नाव पलट जाती है। उफ, मतलब जान पर बनाई। अब वो जो इतना आत्मविश्वास था कि मैं ही सब करता हूँ, वो कहाँ गया? वही तो, ऐसे संकट के वक्त अंदर का इंसान बाहर आता है। स्रोत बताते हैं कि डूबते हुए वो चिल्लाएं। क्या चिल्लाएं? वो पुकार निकली जो उनके सारे तर्कों के खिलाफ थी। वो बोले, बचाओ बाबा, अगर सच में हो तो बचा लो। सोचिए, जिस शक्ति को वो सिरे से नकारते थे उसी को पुकार रहे हैं। हाँ, ये बड़ा मार्मिक मोड़ है कहानी में। वो जो एक अविश्वास की दीवार थी, वो जान बचाने की छटपटाहट में टूट गई। और फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जिसे चमत्कार कहा गया है। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। हाँ बिल्कुल। और जब होश आया तो देखा कि नदी के किनारे पड़े हैं, सुरक्षित। ये तो पूरी तरह से उनके यथार्थ को हिला देने वाला अनुभव रहा होगा। सिर्फ बचना नहीं था ये। सही कहा। यह अनुभव इतना गहरा था कि होश आते ही वो भागे सीधा साईं बाबा के पास। अच्छा, और वहां जाकर क्या कहा? कहानी बताती है कि वो रो रहे थे, बाबा के पैरों में गिर पड़े और कहा, बाबा आपने मुझे डूबने नहीं दिया। मतलब पूरा काया पलट। हाँ, और कहा अब मैं आपको पूरी श्रद्धा से मानूंगा। वो जो शक था वो अब अटूट विश्वास बन चुका था। यहाँ पर बाबा का जवाब वो बहुत अहम है। उन्होंने क्या कहा? बाबा ने कोई बड़प्पन नहीं दिखाया, कोई जतावा नहीं, बस बहुत शांत भाव से कहा। क्या? उन्होंने कहा, मैं वहां भी हूं जहां तुम मुझे नहीं मानते। वाह, मतलब ये तो बहुत गहरा संदेश है। मैं वहां भी हूं जहां तुम मुझे नहीं मानते। जी, ये सिर्फ हरिदास के लिए नहीं था। ये एक तरह से बताता है कि दिव्यता या वो शक्ति वो हमारे मानने या ना मानने पर निर्भर नहीं करती, वो बस है। सही बात है। बाबा का जवाब उनकी होने की बात करता है, हरिदास के विश्वास या अविश्वास से परे। हाँ, जैसे हरिदास का संकट बस एक पर्दा हटाने जैसा था, सच्चाई तो पहले से मौजूद थी। तो ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। ये असल में एक बदलाव की कहानी है। कैसे एक जानलेवा अनुभव किसी के गहरे शक को विश्वास में बदल देता है। बिल्कुल। और बाबा के शब्दों ने उसे एक दार्शनिक आयाम दे दिया कि उनका होना हरिदास की मर्जी का मोहताज नहीं था। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास आखिर है क्या चीज। हाँ, क्या ये सिर्फ हमारे मन का बनाया हुआ कुछ है, या ये किसी गहरी सच्चाई का एहसास है जो अक्सर मुश्किल वक्त में ही सामने आता है? जब हमारे सारे तर्क, सारे बचाव काम करना बंद कर देते हैं। शायद जब हम पूरी तरह से असहाय महसूस करते हैं, तब शायद किसी अनदेखी शक्ति के लिए हमारे दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। कहानी तो हरिदास के बदलने पर खत्म हो जाती है, लेकिन सोचने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या सवाल? यही कि क्या वाकई संकट के पल हमें किसी ऊंची सच्चाई के ज्यादा करीब ले आते हैं, या ये सिर्फ इंसान की फितरत है कि मुश्किल में किसी सहारे की तलाश करता है, चाहे वो अनदेखा ही क्यों ना हो। ये सोचने वाली बात है। क्या ये गहरी आस्था का जन्म है या बस एक जरूरत का नतीजा? बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।